हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। और आज से हम लोग शुरू करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका को किसके नाम से जाना जाता है? नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नई दुनिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नई दुनिया के नाम से मशहूर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। ये स्पेन के रहने वाले थे। कहां थे? स्पेन के। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक समय आया था जब 15वीं शताब्दी में, जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया 1453 ईस्वी में, तो यूरोप के देशों का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से बाधित हो गया। तो ऐसे में नई नई खोजें चालू हुई और उन खोजों में एक थे कोलंबस महोदय, जो किसकी खोज करने के लिए निकले थे? जो किसकी खोज करने के निकले? भारत की खोज करने के लिए निकले, लेकिन वो किसकी खोज कर दी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। यानी नई दुनिया के नाम से मशहूर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में कब किया था? 1492 ईस्वी में कोलंबस महोदय ने किया था। और कोलंबस निवासी कहां के थे? स्पेन के थे। लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर? अमेरिगो वेस्पुक्की। अमेरिगो वेस्पुक्की ये पुर्तगाल के थे। ये कहां के थे? पुर्तगाल के थे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को खोजा किसने? कोलंबस महोदय ने खोजा। लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर पड़ा। ये अमेरिगो वेस्पुक्की पुर्तगाल के रहने वाले थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किस क्रम में आता है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। उसके बाद अफ्रीका, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम लोगों ने देखा था सभी महाद्वीपों का क्रम। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, और इसके बाद यूरोप। उसके बाद आप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, या पूरे को कहा जाता है ओसेनिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा, वहां पर ऑस्ट्रेलिया कह दिया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया को एक साथ ओसेनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दुनिया के महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया महाद्वीप है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूरा क्षेत्रफल 24,24,700 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 24,24,700 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप संपूर्ण पृथ्वी के भू क्षेत्र का 16.22% है। यानी जो पृथ्वी का पूरा भू क्षेत्र है, स्थल भाग है, उसका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कितना है? 16.22% है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम लोगों ने कितना जान लिया
कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस महोदय ने किया। कोलंबस स्पेन के रहने वाले थे। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर पड़ा और ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एशिया और अफ्रीका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूरा क्षेत्रफल 24,24,700 वर्ग किलोमीटर है और यह संपूर्ण पृथ्वी के भूक्षेत्र का 16.22% है। संपूर्ण पृथ्वी के भूक्षेत्र का 16.22% है। अगर जनसंख्या के आधार पर कहा जाए, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर कहा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप चौथे स्थान पर आता है। तो पहले, दूसरे और तीसरे पर कौन आते हैं? पहले स्थान पर हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। उसके बाद कौन सा है? अफ्रीका है। उसके बाद अफ्रीका है। उसके पश्चात यूरोप और उसके पश्चात उत्तरी अमेरिका, उसके पश्चात दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट में अंटार्कटिका महाद्वीप है। वैसे अंटार्कटिका महाद्वीप पे जनसंख्या निवास नहीं करती है, बस वहां पर जो वैज्ञानिक है, जो शोध करता है, वही वहां पर रहते हैं। उस तरह से सामान्य जनसंख्या वहां पर निवास नहीं करती है। इस तरह से हम लोगों ने देखा जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरे स्थान पर यूरोप का आ जाता है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का स्थान किस पर आता है? चौथे क्रम पर आता है। पांचवें क्रम पर कौन आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आ जाता है और छठवें क्रम पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाता है। सातवें पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप में सामान्य जनसंख्या निवास नहीं करती है और वहां पर कैसे लोग रहते हैं? जो यही हमारे और दुनिया के जो वैज्ञानिक शोध करता है वहां पर वही रहते हैं। उस तरह जनसंख्या वहां निवास नहीं करती है। और अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, क्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखा जाए, किसके बारे में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किधर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पूरब में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है और दक्षिण में देखें तो मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। इस तरह अगर हम लोग देखें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूरब में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है। इस महाद्वीप के दक्षिण में यहां पर हम लोग देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत सारे देश हैं, उनको एक साथ पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है या वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम खेलती है, एक महान धुरंधर बल्लेबाज है जो बहुत छक्का वक्का मारते हैं। तो वेस्ट इंडीज की अगर आपसे पूछा जाए राजधानी कौन है तो वेस्ट इंडीज की कोई राजधानी नहीं है, क्योंकि वो कई देशों का समूह है, उन देशों की राजधानियां हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज कोई राजधानी नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यह दक्षिणी अमेरिका से पनामा जलसंध से अलग होती है। कहां से? पनामा जलसंध। यहां पनामा जलसंध से उसी को काटकर पनामा नहर का निर्माण कर दिया है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। पनामा नहर या पनामा जलसंधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है और पनामा नहर के जो पूर्व स्थित है यानी अटलांटिक महासागर की तरफ, यहां पर एक बंदरगाह है। पनामा नहर के पूर्व वाले हिस्से में एक बंदरगाह है, कोलोन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह?
कोलोन बंदरगाह है। और प्रशांत तट पर पनामा नहर पर का कौन सा बंदरगाह है? पनामा बंदरगाह है। प्रशांत तट पर कौन सा बंदरगाह है? पनामा बंदरगाह है। और अटलांटिक तट पर कोलोन बंदरगाह है। और हम लोग देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बेरिंग जलसंधि के द्वारा एशिया से अलग होता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सी जलसंधि अलग करती है? बेरिंग जलसंधि अलग करती है। कौन सी जलसंधि? बेरिंग जलसंधि अलग करती है। और हम लोग देखेंगे तो यहां के अगर सबसे बड़े देशों में कहा जाए तो कनाडा और यूएसए हैं। कनाडा और यूएसए यहां के सबसे बड़े देश है। कनाडा को और क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ लिलीज या लैंड ऑफ मैपल्स। लैंड ऑफ लिलीज या लैंड ऑफ मैपल्स के नाम से जाना जाता है। कनाडा और यूएसए यहाँ के दो सबसे बड़े देश हैं जो 49 अंश उत्तरी अक्षांश के द्वारा अलग होते हैं। इनकी सीमा का निर्धारण किससे किया जाता है? 49 अंश उत्तरी अक्षांश से किया जाता है। इसके अलावा यहाँ ग्रेट लेक्स है। 5 लेकों का समूह है, 5 झीलों का समूह है जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी भी इन दोनों देशों के बीच यानी कनाडा और यूएसए के बीच ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी भी सीमा निर्धारण का कार्य करती है। और हम लोग देखेंगे जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का तट है बहुत ज्यादा कटा फटा नहीं है, लेकिन यहां जो खाड़ियां हैं काफी अंदर प्रवेश की हुई खाड़ियां बहुत ज्यादा मिलती हैं। तो हम लोग अब ये देखेंगे यहां पर कि कुछ जो महत्वपूर्ण खाड़ियां हैं, या अगर आपसे यहां पर यह कहा जाए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है, तो आप लोग यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कनेडियन शील्ड। यहां पर अटलस में देखेंगे तो कनेडियन शील्ड मिलेगा। कौन सा? कनेडियन शील्ड या लॉरेंसियन शील्ड जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कहा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का या दुनिया का कहा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। आप देखेंगे ग्रीनलैंड में एक छोटा सा कोष्टक में क्या लिखा रहता है? कल्लालित नुन्नाथ। कल्लालित नुन्नाथ। अगर आपसे कहा जाए कल्लालित नुन्नाथ क्या है, तो ग्रीनलैंड ही है। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनैतिक रूप से यूरोप के देश डेनमार्क का उस पर अधिकार है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। राजनैतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। अब हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ बॉर्डर पर कुछ सागर और खाड़ियों को देखेंगे। किसको देखेंगे? कुछ सागर और खाड़ियों को देखेंगे। हम लोग अगर यहां देखें तो यहां पर देखेंगे बोफोर्ड सागर है या ब्यूफोर्ड सागर। बोफोर्ड सागर किसी किसी एटलस में लिखा रहता है, या ब्यूफोर्ड सागर। ब्यूफोर्ड सागर क्या है? उत्तरी अमेरिका के उत्तर में है। किस महासागर का हिस्सा है? आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। किस महासागर का हिस्सा? आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। और आप लोग यहां पर देखेंगे बेफिन द्वीप है और बूथिया प्रायद्वीप है। कौन सा? बेफिन द्वीप और बूथिया प्रायद्वीप है। इसके बीच में एक खाड़ी पाई जाती है, बूथिया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बूथिया की खाड़ी, जो बेफिन द्वीप और बूथिया प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। और यह आर्कटिक महासागर का हिस्सा। किसका हिस्सा है? आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। और इसके इस तरफ आप लोग देखेंगे तो यहां पर मिलेगी बेफिन की खाड़ी। ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के बीच मिलेगी बेफिन की खाड़ी। बेफिन की खाड़ी कहां पर स्थित है? बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। और यह अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और यहां पर देखेंगे आपको लोग मिलेगा लैब्राडोर सागर। लैब्राडोर सागर या लैब्राडोर सागर, जो किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और यहां पर देखेंगे आपको मिलेगी हडसन की खाड़ी। कनाडा के उत्तर में आप देखेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी भी किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और हडसन की खाड़ी के अंदर खाड़ी आप देखेंगे तो नीचे यहां देखेंगे तो आपको मिलेगा जेम्स की खाड़ी। हडसन की खाड़ी और उस खाड़ी के अंदर खाड़ी देखेंगे, यहां मिलेगी जेम्स की खाड़ी। यहां पर क्या है? जेम्स की खाड़ी है। और हम लोग यहां पर आ जाएंगे
तो यहां पर देखेंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में आकर गिरती है। इस तरफ से में न्यू फाउंडलैंड के पास यहां पर देखेंगे तो यहां सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, इसमें सेंट लॉरेंस नदी आकर गिरती है। और यहीं पर देखेंगे नोवा स्कोशिया और न्यू विस्कॉन्सिन, न्यू विस्कॉन्सिन और नोवा स्कोशिया के बीच में फंडी की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? फंडी की खाड़ी है। यहां पर नोवा स्कोशिया और न्यू विस्कॉन्सिन के बीच में फंडी की खाड़ी है। और फंडी की खाड़ी किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा। सेंट लॉरेंस की खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और फंडी की खाड़ी की विशेषता यह है कि यहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर आता है, तो फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर नोवा स्कोशिया और न्यू विस्कॉन्सिन के बीच स्थित है। और दक्षिण में आप लोग आ जाएंगे तो यहां पर देखेंगे मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और अटलांटिक महासागर का हिस्सा यहां पर देखेंगे तो कैरेबियन सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरेबियन सागर कहलाता है। तो अब हम लोग इधर प्रशांत महासागर की तरफ देखते हैं तो यहां पर देखेंगे आपको मिलेगा कहां पर? मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में यहां पर देखेंगे पनामा की खाड़ी मिलेगी। कौन सी खाड़ी मिलेगी? पनामा की खाड़ी। पनामा की खाड़ी किसका हिस्सा है? प्रशांत महासागर का हिस्सा है। और हम लोग यहां पर देखेंगे मैक्सिको के पश्चिमी में और लोअर कैलिफोर्निया के बीच में कैलिफोर्निया की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी है। मैक्सिको के पश्चिमी तट और लोअर कैलिफोर्निया के बीच में कैलिफोर्निया की खाड़ी है। कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। प्रशांत महासागर का हिस्सा है। और यहां पर देखेंगे अलास्का के दक्षिण में अलास्का की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? अलास्का की खाड़ी है। और यहां पर देखेंगे आप लोगों को बेरिंग सागर मिलेगा। अलास्का की खाड़ी और बेरिंग सागर जो है प्रशांत महासागर के हिस्से हैं। किसके हिस्सा है? प्रशांत महासागर के हिस्से हैं। और इधर आप देखेंगे छोटा सा सागर मिलेगा, चुकची सागर, चुकची सागर, जो आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। किस हिस्सा है? आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, चुकची महासागर। और अब आप लोग हेडिंग डाल लेंगे प्रमुख जल संधियां। अब हम लोग प्रमुख जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप में हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें 3 कॉलम बनाते हैं। इसमें हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे। जल संधि का नाम, जोड़ती है और अलग करती है, जोड़ती है और अलग करती है। जल संधियों में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जल संधियां क्या करती हैं? जल भागों को जोड़ती हैं और स्थल भागों को अलग करती हैं। दो जल की बड़ी राशियां जिनके बीच में जल का सकरा भाग उनको जोड़ता है, उसे जल संधि कहा जाता है। और जल संधियां काफी चौड़ी होती हैं तो उसी को चैनल के नाम से जाना जाता है। जल संधियां जल भाग को जोड़ती हैं और स्थल भाग को अलग करती हैं। तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डेविस जल संधि। आप लोग आ जाएंगे यहां पर जल संधि के नाम वाले कॉलम में डालेंगे डेविस जल संधि। हम नाम लिख दे रहे हैं, आप नाम में लिखेंगे डेविस। कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि आप लोग देखेंगे मैप में तो यहां पर देखेंगे इसके पूरब में ग्रीनलैंड है और पश्चिम में बेफिन द्वीप है। और इधर बेफिन की खाड़ी है, इधर लैब्राडोर की खाड़ी है, लैब्राडोर सागर है। डेविस जल संधि आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जोड़ती है किसको? बेफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को। जोड़ती में क्या लिखेंगे? बेफिन की खाड़ी प्लस लैब्राडोर सागर। और अलग किसको करती है? ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से। अलग वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? अलग करती है ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से। एक जल संधि आप लोगों ने देखा डेविस जल संधि। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है और ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करती है।
अगली जल संधि आप लोग देखेंगे हडसन जल संधि। आप लोगों ने देखा हडसन की खाड़ी कहां पर है, यहां पर है। हडसन की खाड़ी यहां पर है, इधर लैब्राडोर सागर है। हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जल का एक सकरा भाग जोड़ रही है, जिसे हडसन जल संधि कहते हैं। हडसन जल संधि नाम में लिखेंगे, हडसन जल संधि जोड़ती है किसको किसको, हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से। और अलग किसको किसको करती है, यहां पर आप लोग देख रहे हैं बेफिन द्वीप है, और ये कनाडा का जो ये वाला हिस्सा निकला हुआ है उसे उंगावा प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, उंगावा प्रायद्वीप। हडसन की खाड़ी बेफिन द्वीप को उंगावा प्रायद्वीप से अलग करती है, और हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ती है। लैब्राडोर सागर और हडसन की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है, हडसन की जल संधि जोड़ती है, और बेफिन द्वीप को उंगावा प्रायद्वीप से अलग करती है। अगली जल संधि आप लोग देखेंगे फ्लोरिडा। नीचे चले आएंगे तो यूएसए का यहां पर ये फ्लोरिडा है। कौन सा है, फ्लोरिडा है। नीचे आपको मिलेगा क्यूबा। कौन सा मिलेगा, क्यूबा मिलेगा। इधर मैक्सिको की खाड़ी है, इधर अटलांटिक महासागर। इधर मैक्सिको की खाड़ी है, इधर अटलांटिक महासागर है। इधर फ्लोरिडा है, इधर क्यूबा है। इनके बीच में एक जल का सकरा भाग मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है, और फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग कर रही है। कौन सी जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, फ्लोरिडा जल संधि जोड़ती है। फ्लोरिडा को क्यूबा से कौन सी जल संधि अलग करती है, फ्लोरिडा जल संधि। नाम में लिखेंगे फ्लोरिडा जल संधि, जोड़ती में लिखेंगे मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से अलग करने में लिखेंगे फ्लोरिडा को क्यूबा से। ठीक, अब आगे देखेंगे आप लोग ये वाला हिस्सा एक प्रायद्वीप है, युकाटान प्रायद्वीप। कौन सा, युकाटान प्रायद्वीप। मैक्सिको का पार्ट है युकाटान प्रायद्वीप। और इधर पूरब में आप देखेंगे तो क्यूबा मिलेगा। कौन मिलेगा, क्यूबा। जब हम लोग अभी राजनीतिक पढ़ने लगे, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो युकाटान प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच में इधर मैक्सिको की खाड़ी है, इधर कैरेबियन सागर है। मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है, और युकाटान प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। कौन सी जल संधि, युकाटान चैनल। आप एक नाम में लिखेंगे युकाटान चैनल। जोड़ती है में लिखेंगे मैक्सिको की खाड़ी प्लस कैरेबियन सागर। अलग करती में लिखेंगे युकाटान प्रायद्वीप को क्यूबा से। और क्यूबा के आप थोड़ा सा इधर पूरब में देखेंगे तो आपको मिलेगा हैती देश। कौन सा देश मिलेगा, हैती देश। क्यूबा और हैती देश के बीच में जल का सकरा भाग है। इधर कैरेबियन सागर है और ऊपर अटलांटिक महासागर है। कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है एक पतली जल संधि द्वारा जोड़ी जाती है, जिसे विंड वर्ल्ड पासेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंड वर्ल्ड पासेज के नाम से जाना जाता है। नाम में लिखेंगे विंड वर्ल्ड पासेज। जोड़ती है कैरेबियन सागर को अटलांटिक महासागर से। अलग करती है क्यूबा को, किससे, क्यूबा को हैती से। अलग करती है क्यूबा को हैती से। अब हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग देख चुके पनामा जल संधि। कौन सी जल संधि, पनामा जल संधि, जो कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, या कहिए प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका को जल दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। इसे काट कर पनामा नहर बनाया गया है। अटलांटिक तट पर कोलोन बंदरगाह स्थित है, और प्रशांत तट पर पनामा बंदरगाह स्थित है। और इधर आप लोग देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये एशिया वाला हिस्सा, साइबेरिया रूस का हिस्सा है। इसे चुकची प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, चुकची प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। चुकची प्रायद्वीप को अलास्का से अलग करता है। यह आपका ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। यहां पर एक जल संधि है बेरिंग जल संधि। कौन सी, आप लोग अब हेडिंग डालेंगे, नाम में जल संधि वाले कॉलम में लिखेंगे बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। जोड़ती है में लिखेंगे चुकची सागर, कोष्टक में आर्कटिक महासागर। जोड़ती वाले कॉलम में लिखेंगे चुकची सागर, कोष्टक में आर्कटिक महासागर। और आगे लिखेंगे चुकची सागर कोष्टक में आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर
कौन सा? बेरिंग सागर, कोष्टक में लिखेंगे प्रशांत महासागर। अलग करती वाले कॉलम में आप लोग लिखेंगे अलास्का। क्या लिखेंगे? अलास्का। कोष्टक में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और अलग वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? अलास्का। कोष्टक में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को साइबेरिया रूस, कोष्टक में चुकची प्रायद्वीप या एशिया, चुकची प्रायद्वीप या साइबेरिया रूस कहिए, या चुकची प्रायद्वीप कहिए, या एशिया कहिए। यानी बेरिंग जल संधि चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, या कहिए आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है, या उत्तरी अमेरिका का कौन सा स्थान है? अलास्का, और एशिया का चुकची प्रायद्वीप, चुकची प्रायद्वीप को अलास्का से अलग करती है। अब हम लोग कल यहाँ के पर्वत, पठार और झीलों के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और एटलस देख के आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद।